फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2013 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है ऑटम ब्लड। कहानी एक खूबसूरत लड़की पर बेस्ड है जो अपने भाई के साथ माउंटेन्स में रहती थी और उन खूबसूरत वादियों के बीच उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। मूवी की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है जो अपने घर में बैठकर स्केच बना रही थी और फिर वो उस स्केच को दिखाने अपने पापा के पास आती है। इस लड़की का एक भाई भी था। माउंटेन्स में इनका छोटा सा परिवार खुशी खुशी रहता है। तभी उसके पापा की नजर जाती है सड़क पर खड़ी अपनी पत्नी पर जिसके साथ एक आदमी बदतमीजी कर रहा था। उसके पापा गुस्से में गन लेकर उस आदमी की तरफ जाते हैं। उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनता और कुछ ही पल में वो आदमी उस लड़की के पापा को गोली मार देता है और उनकी मौत हो जाती है। दोनों बच्चे अपने पापा की डेड बॉडी देखकर सन रह जाते हैं और बगल में ही एक गिफ्ट पड़ा हुआ था जो वो आदमी उस लड़की की माँ के लिए लाया था। मेयर उन्हें पछतावे के साथ देख रहा था। ये आदमी असल में शहर का मेयर था जो उस लड़की की माँ से प्यार करता है और उसके लिए गिफ्ट लाया था। कई साल बाद दोनों बच्चे बड़े हो गए और अपनी माँ के साथ उसी जगह रहते हैं। उनकी माँ अब काफी बीमार रहती है। पति की मौत ने उसे डिप्रेशन में ला दिया था। और फिर हम एक शिकारी को देखते हैं जो जंगल में शिकार करने आया था। वो लड़की अपने भाई के साथ खेल रही थी। उनका घर शहर से काफी दूर है, इसलिए दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ ही ज्यादातर टाइम स्पेंड किया करते थे। उधर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहां मेयर अपने बेटे के साथ था और उसका बेटा वही शिकारी है। उधर लड़की की माँ उस लड़की को पापा के पेंशन के पेपर्स देकर शहर जाकर पैसे लाने को कहती है। रास्ते में उस लड़की को वही शिकारी दिखता है जो उसे ही देख रहा था। शहर पहुंचने पर एक बूचर भी उस लड़की को गंदी नजरों से घूरता है। ऑफिस जाकर वो लड़की पेंशन के पैसे लेकर वापस जाने लगती है और उसकी नजर पड़ती है मेयर पर जो उसे अपने घर से देख रहा था। उसे अभी भी अपने किए का पछतावा है। अगले दिन उस लड़की को अपने घर के बाहर एक गिफ्ट दिखता है जिसे खोलने पर उसके अंदर एक खूबसूरत व्हाइट कलर की ड्रेस थी। वो लड़की उस ड्रेस को लेकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है लेकिन तभी उसकी माँ वहां आती है और उससे उस ड्रेस को छीनकर आग में जला देती है। ये ड्रेस असल में उसे मेयर ने भेजी थी। अगले दिन वो लड़की नदी में नहाने जाती है और उसका भाई घर पर अकेला होता है। फिर वो देखता है कि उसकी माँ अभी तक बेड से नहीं उठी है और हमें पता चलता है कि उसकी माँ मर गई है। उधर नहाने के बाद जब वो लड़की बिना कपड़ों की धूप सेक रही थी वही शिकारी उसके पास आता है और उसे इस तरह देख वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसके साथ गलत काम करता है। इस बीच वो लड़की बुरी तरह से घायल हो गई थी। उस आदमी के जाने के बाद वो खून से लथपथ घर लौटती है। उसका भाई उसे इस तरह देखकर शॉक्ड हो जाता है। इस हादसे के बाद वो लड़की बिल्कुल गुमसुम हो गई थी और अपने घावों पर ठंडे पानी की सिकाई करके रोने लगती है। उधर वो शिकारी अपने बूचर दोस्त के साथ था और उस शिकारी के गले में नाखूनों के निशान को देख वो समझ जाता है कि कुछ गलत हुआ है और तब वो शिकारी उसे उस लड़की के बारे में बता देता है। अब घर पर भाई बहन अकेले रह गए थे। फिर वो दोनों मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। अगले महीने वो लड़की पेंशन के पैसे लेने शहर जाती है और पेंशन देने वाला आदमी जब उसके चेहरे पर चोट का निशान देखता है उसे यकीन हो जाता है कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है और वापस जाते वक्त वही बूचर उस लड़की का रास्ता रोक कर उसे परेशान करने लगता है। डर की वजह से वो लड़की अपने पापा की गन को लूट कर देती है और रात भर उस गन को अपने साथ रखकर बैठी रहती है क्योंकि उसे डर था कि कोई आकर उनके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। और ऐसा ही होता है। वो बूचर अपने शिकारी दोस्त और एक और लड़के के साथ उसके घर आ जाता है जहां वो उसके भाई पर चाकू सटाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं और फिर वो उस लड़के के साथ गलत काम करता है। शिकारी को ये सब अच्छा नहीं लगता। अगले दिन एक सोशल वर्कर पेंशन ऑफिस आती है क्योंकि उस आदमी ने उसे उस लड़की के बारे में बता दिया था और वो उसकी मदद करना चाहता है। जिसके बाद वो सोशल वर्कर उस लड़की के घर जाती है लेकिन वो दोनों भाई बहन डर की वजह से छिप गए थे। औरत सारा घर छान मारती है और किसी के ना मिलने पर वो वापस चली गई। अगले सीन में मेयर उन बच्चों की माँ की कब्र के पास आता है और उसे उसकी मौत का काफी दुख था जिससे हमें ये पता चलता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता था। अगले सीन में हम उन तीनों बदमाश लड़कों को देखते हैं जो उसी लड़की के घर जा रहे हैं। उस लड़की का भाई उन्हें दूर से देख लेता है और अपनी बहन से उन लड़कों का सामना करने को कहता है जिसके बाद वो दोनों भाई बहन वहां से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। उन लड़कों ने उन दोनों को भागते हुए देख लिया था जिसके बाद उनका पीछा करता है। काफी दूर तक भागने के बाद वो लड़की अपने भाई को दूसरी तरफ भागने को कहती है और खुद दूसरे रास्ते भागने लगती है। वो वाटरफॉल से होकर गुजरती है और तभी उस बूचर का दोस्त उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। एक चट्टान पर चढ़कर वो उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। बूचर की नजर उन पर जाती है और वो उस लड़की को शूट करने की सोचता है लेकिन वो शिकारी उसे ऐसा करने से रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस तीसरे लड़के को पैर से मारकर उस लड़की ने गिरा दिया था और ऊंचाई से गिरने की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। बूचर गुस्से में उस शिकारी को देखता है। अपने दोस्त की मौत से उन दोनों को काफी गुस्सा आता है और वो फिर से उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और उन्हें उस लड़की का भाई मिल जाता है। वो उसको गन की बट से मारकर बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। उस लड़की ने भी अपने भाई को उनके साथ देख लिया था जिस पर वो उस बूचर के सर पर एक बड़ा सा पत्थर मारती है और उसका भाई मौका पाकर वहां से भागने लगता है। बूचर उसके भाई को मारने के लिए जैसे ही गन पॉइंट करता है शिकारी उस बूचर को शूट कर देता है क्योंकि उसे बूचर की हरकतें पहले से ही पसंद नहीं थी। अब शिकारी अकेले ही उस लड़की का शिकार करने निकल पड़ता है और उस लड़की का
भाई घर चला जाता है। वो लड़की एक गुफा के अंदर छिप जाती है और शिकारी थक कर वहां से चला गया। लड़की सुबह सोकर उठती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। उधर वो सोशल वर्कर उस लड़की के घर आती है, जहाँ उसका भाई उसे सब कुछ बता देता है। तब तक वो लड़की भी घर के पास पहुंच चुकी थी और वो शिकारी वहीं उसका वेट कर रहा था। उसका भाई और सोशल वर्कर उस लड़की के पास आते हैं और फिर वो शिकारी उस लड़की को मारने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन तभी पीछे से मेयर आकर अपने ही बेटे को शूट कर देता है और अपनी गन उस लड़की के हाथों में देकर उसे माफी मांगता है और उसे खुद को मारने को कहता है, लेकिन वो लड़की उसे माफ कर देती है और वहां से जाने लगती है। वो देखती है कि उस मेयर की कार में एक गिफ्ट रखा है जो वो उसके लिए लाया था, लेकिन वो उस गिफ्ट को नहीं लेती और उस सोशल वर्कर के साथ हमेशा के लिए उस जगह को छोड़कर चली जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।